सुस्वागतम सारे सिविल इंजीनियर्स का आपके फेवरेट चैनल सिविल इंजीनियर्स। मैं प्रशांत शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टील स्ट्रक्चर के पार्ट 6 में यूथ पब्लिकेशन की बुक के 15,000 क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम कवर कर रहे हैं। डिफरेंट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एस्टिमेशन बीएमसी कवर हो चुका है। आरसीसी एंड स्टील आर गोइंग ऑन साइमल्टेनियसली। आरसीसी के 9 पार्ट्स आ चुके हैं, स्टील का भी ऐसे ही प्रोसेस चल रहा है। तो पार्ट 6 है स्टील का, जिसमें आपको 126 से 150 क्वेश्चंस तक मैं पढ़ाने वाला हूँ। सारे कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बहुत अच्छे से दिमाग में फिट कर दूंगा। एग्ज़ाम में कुछ भी आए, कैसा भी आए, आपको आइडिया ज़रूर होगा। बट जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तो आपको 100% आने ही वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। Let's start with the question number 1 of part 6, which is question number 126. Uttarakhand combined AE paper 2012, UPSSC 2016 and SSC 2009। 3 एग्जाम्स में पूछा गया है, रिपीट क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट वन है, स्टार मार्क कर लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रेफर्ड फॉर अ कॉलम? इनमें से कौन सा जो है उसे प्रेफर किया जाएगा कॉलम के लिए? ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ISLB, ISMB, ISWB एंड ISHB। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? पहले स्टूडेंट को ये पता होना इंपॉर्टेंट है कि ISLB, WB, MB, HB क्या होते हैं, फिर वो आगे बढ़ सकता है। तो ISLB क्या होता है? लाइट बीम, MB मीडियम बीम, वाइड बीम एंड हैवी बीम। ISHB होता है हैवी बीम। तो कॉलम बनाना है, कॉलम पे लोड पड़ेगा हैवी, तो बीम भी कैसा चाहिए? हैवी बीम चाहिए। कैसा चाहिए? हैवी बीम, यानी कि ISHB चाहिए। बीम 5 सीरीज की होती है, 4 ऑप्शन में गिवन है। एक ISJB भी होती है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम भी होती है। 5 सीरीज की मैंने आपको बता दिया, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो मैंने आपको यहाँ भी दोबारा रिवीजन करा दिया। अब एक क्वेश्चन क्या बनता है, मान लो ऐसे लिखा है ISHB 600 mm, ठीक है। अब ये 600 mm है क्या? स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि 600 mm है क्या सर? ये विड्थ है, फ्लैंज विड्थ है, किस चीज़ की विड्थ है? ये एक्चुअली में डेप्थ होती है 600 mm। ये जो बीम के साथ लिखी होती है, इसकी डेप्थ होती है। तो इन फ्यूचर क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि डेप्थ होती है जो लिखी होती है साथ में। 5 सीरीज होती हैं, HB, LB, MB, WB एंड JB। जूनियर बीम, लाइट बीम, हैवी बीम, मीडियम बीम, वाइड बीम। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं आपको हर चीज़ सिखा सकूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है मैं आपको दे सकूँ, ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट है, हर एक पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में छप जाए बिल्कुल, ताकि एग्ज़ाम में आप गलती ना करें। Moving to the next question, question number 127, MPJ 2016. What is the relevant standard for mild steel plain bar type of reinforcement? कौन सा स्टैंडर्ड कोड है माइल्ड स्टील प्लेन बार टाइप ऑफ रिन्फोर्समेंट के लिए? ये पूछा गया MP में 2016 में। IS 1786 1979, IS 1566 1967, IS 226 1975 एंड IS 432 1996। तो याद रखना माइल्ड स्टील के लिए IS 432 1996 यूज़ किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी। ये आपको मेमोराइज करके रखना है, एग्ज़ाम में फिर दोबारा आता है तो आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 128 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, MP 2016। डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट। मान लो ये प्लेट है, ये भी होल, ये रिवेट है, ये रिवेट्स है। सेंटर से पास कर दो लाइन को, तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला सेंटर से ये डिस्टेंस है जो एज से मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं? टैकिंग रिवेट्स, पिच, नॉमिनल डायमीटर या फिर मार्जिन? सर आपने तो ये बताया था कि ये तो एंड या फिर एज डिस्टेंस होता है, ये तो एंड या फिर एज डिस्टेंस होता है। पर सर ऐसा तो यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है, ये तो कन्फ्यूजन हो रहा है। अरे मार्जिन भी तो वही बात हो जाती है कि डिस्टेंस छोड़ देना, एज से डिस्टेंस छोड़ना। जैसे नोटबुक्स हुआ करती थी स्कूल में, अभी भी रजिस्टर्स होते हैं, उसमें हम मार्जिन छोड़ते हैं, एंड से डिस्टेंस लेके चलते हैं। यहाँ पे उसने थोड़ा आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड को ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछा है, ताकि आप रिप्लाई कर सकें अच्छे से, इस क्वेश्चन का आंसर कर सकें। तो एंड और एज डिस्टेंस को हम मार्जिन भी कहते हैं। तो ये होता कितना है आप बताएंगे मुझे? चलिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ये क्या होता है। ये होता है हमारा 1.5
डाया ऑफ होल, 1.5 इंटू डाया ऑफ होल, ये याद रखना है अपने को। मिनिमम एंड और एज डिस्टेंस ये होता है। अब टेक पिच गिवन है, पिच जो मिनिमम है वो कितनी होती है 2.5 इंटू डाया यानी कि 5 मिनिमम। और अब मैक्सिमम कितनी होती है, कंप्रेशन में होती है 12T और टेंशन में होती है 16T और 200 mm विच एवर इज लेस। ऐसे ही कंप्रेशन में भी होती है 200 mm विच एवर इज लेस। और मैक्सिमम कितनी होती है 32T और 300 mm विच एवर इज लेस। 32 और 300 mm मैक्सिमम होती है। ये सब कॉन्सेप्ट आप पहले पढ़ चुके हैं, बट मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ ताकि मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के बाद आपका जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में है तो आपको बिल्कुल टिप्स पे होंगे, ये मेरी गारंटी है। आप भूलने नहीं वाले, इतनी बार रिवीजन मैं करा दूंगा इन कॉन्सेप्ट्स की आपको, ताकि आप एग्जाम में गलती ना करें। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट हमने इतना कुछ सीखा इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, SSC JEE 2016। द मिनिमम थिकनेस ऑफ द प्लेट्स यूज इन प्रेस्ड स्टील टैंक्स। प्रेस्ड स्टील टैंक्स में जो प्लेट्स यूज़ की जा रही है उनकी मिनिमम थिकनेस हमसे पूछ रहा है, 4 mm, 3 mm, 5 mm या फिर 6 mm। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। ये होती है 6 mm मिनिमम थिकनेस जो प्लेट की है, यूज़ की जा रही है प्रेस्ड स्टील टैंक्स में। SSC ने 2016 में क्वेश्चन पूछा है, कोड से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो आपको याद रखना है 6 mm। ऐसे क्वेश्चन रिपीट बहुत कम होते हैं, बट अगर होते हैं तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है, आपने सुना है, एक बार भी सुना होता है तो आप इजीली एग्जाम में मार्क कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार तो एटलीस्ट कोई ना कोई क्वेश्चन सुना हो। सब कुछ सबको आना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ना ये पॉसिबल है, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सुना होता है तो एग्ज़ाम में हेल्प मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, उत्तराखंड AE, उत्तराखंड 1 JEE 2015, UPPCL JEE 2013। तीन एग्जाम्स में पूछा गया है, यूपी उत्तराखंड मिला के, AE JEE दोनों में आया है। मिनिमम पिच ऑफ रिवेट शैल नॉट बी लेस देन। क्वेश्चन है ही इतना इंपॉर्टेंट और इतना रिपीटिव, बार बार सेम क्वेश्चन पूछते हैं मिनिमम पिच कितना है। अब तो आपको याद ही होगा मिनिमम पिच कितनी होती है 2.5 इंटू डी। ठीक है, 2.5 इंटू डी यानी कि ऑप्शन सी। मिनिमम पिच होती है 2.5 डी। मैक्सिमम कितनी होती है, कंप्रेशन में 12T एंड 200 mm विच एवर इज लेस, टेंशन में 16 mm विच एवर इज 200 mm विच एवर इज लेस, और मैक्सिमम 32 और 300 mm। यही कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछा जाता है। मिनिमम एंड एज डिस्टेंस 1.5 ऑफ 5H हो जाता है। इसमें ये जो है ये हमारा नॉमिनल डायमीटर है, ना कि ग्रॉस डायमीटर, यानी कि होल नहीं ले रहे हैं, फुल का फुल जो डायमीटर गिवन है उसको कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, उत्तराखंड 2015। द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डायमीटर एंड नॉमिनल डायमीटर फॉर द रिवेट्स अप टू 25 mm। ग्रॉस डायमीटर यानी कि 5H की बात कर रहा है और नॉमिनल यानी कि 5 की बात कर रहा है। सर बिल्कुल, इतना कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर है। अब अप टू 25 mm यानी कि जो 5 है वो लेस देन इक्वल टू 25 mm हम लेके चलते थे। अब इसने अप टू बोल दिया यानी कि इक्वल टू की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कितना ऐड कर देंगे 5 होल निकालने के लिए, 5 प्लस 1.5 mm। अगर ज़्यादा होता, 5 ग्रेटर देन 25 mm होता तो कितना कर देते स्टूडेंट्स, 2 mm। कितना, 2 mm। अब यहाँ पर 1.5 mm करना है तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन खुद नहीं बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। वही कंसेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है और आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपका टाइम इन्वेस्टमेंट है जो आप कर रहे हैं मेरे चैनल में। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला, कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, और एग्ज़ाम में आपको लगेगा कि चीज़ें बहुत आसान है, क्योंकि आपकी मेहनत दिखेगी वहाँ पर। Next question, question number 132, Uttarakhand 2015 JEE exam. If strength of joint per pitch length is equal to 2556 kg and the original strength of plate per pitch length of is 4260 kg, जॉइंट की एफिशिएंसी पूछ रहा है। एफिशिएंसी निकालने का तरीका, अब एक तरफ जॉइंट की स्ट्रेंथ दी है, एक तरफ प्लेट की स्ट्रेंथ दी है, तो किसकी स्ट्रेंथ लेंगे। सर प्लेट की स्ट्रेंथ तो जॉइंट की स्ट्रेंथ से हमेशा ज़्यादा ही होगी ना। प्लेट है वो पूरी सॉलिड है, जॉइंट एक जगह पे हमने जॉइंट प्रोवाइड किया तो उसकी स्ट्रेंथ हमेशा प्लेट से
कम होती। सर एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? जॉइंट की स्ट्रेंथ गिवन है, उसको प्लेट की स्ट्रेंथ से डिवाइड कर दो, लीजिए, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। सॉल्व करते ही आपको आंसर मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा बच्चों? 60%। कितना? 60%, यानी कि ऑप्शन ए। बेसिक सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। Moving towards next question, question number 133, Uttarakhand JEE 2015. The unwins formula D is equal to 6 root T, units of D and T is taken as. एग्जाम को करना है विन, तो पढ़ेंगे हम अनविन। फॉर्मूला है D is equal to 6 root T। दो फॉर्मूला होते थे आपको पता है, एक 6.01 रूट टी और एक होता था 1.91 रूट टी। सर बिल्कुल दोनों याद हैं, तो बता दो फिर। 1.91 किस में यूज़ होता है? सेंटीमीटर में होता है। 6 किस में होता है? mm में होता है। और ये जो टी है, ये थिकनेस ऑफ प्लेट है। निकलता क्या इससे? डाया निकलता है सर, निकल जाता है। जब थिकनेस ऑफ प्लेट में है, रूट है, डाया भी तो में ही होगा ना सर? बिल्कुल होगा। ऑप्शन देखते हैं, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर या फिर डेसीमीटर। डेसीमीटर में तो हम कभी कुछ मेजर करते ही नहीं, मीटर में डाया आ गया तो फिर तो बात ही क्या है, फिर तो स्टील पढ़ना छोड़ देना। तो मिलीमीटर या फिर सेंटीमीटर, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। कन्फ्यूजन मिलीमीटर सेंटीमीटर में ही हो सकता था स्टूडेंट को, बट जिन्होंने फॉर्मूलाज मेरे से बार बार पढ़े हैं, बार बार कॉन्सेप्ट सीखा है, वो ये गलती एग्जाम में नहीं करने वाले। ऑप्शन ए है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134, उत्तराखंड 2015, एज कम्पेयर टू द फील्ड रिवेट्स, शॉप रिवेट्स आर। फील्ड रिवेट्स के कंपैरिजन में शॉप रिवेट्स कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्गर, वीकर, इक्वली स्ट्रॉन्ग या फिर नन ऑफ दीज। याद रखना, कोई भी चीज़ फील्ड पे हो रही है तो उस पर हमारा कंट्रोल बहुत कम है, तो वहाँ पे मनमर्जी वाली कंडीशन से होती है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो फील्ड में अलग तरह से काम करते हैं। शॉप रिवेट्स जो वर्कशॉप में बनते हैं, तो वर्कशॉप में चीज़ें कंट्रोल में होती हैं। तो याद रखना, जो शॉप रिवेट्स होते हैं ये स्ट्रॉन्गर होते हैं एज कम्पेयर टू द फील्ड रिवेट्स। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट, ना कि वीकर। अभी क्वेश्चन तो आ गया एक फॉर्म में, अगर एसएससी पूछेगा तो एसएससी मान लो इसको क्वेश्चन को चेंज कर देता है, पूछ लेता है एज कम्पेयर टू द शॉप रिवेट्स फील्ड रिवेट्स आर, तो जल्दबाजी में स्ट्रॉन्गर मत लगा देना, तब आंसर वीकर होगा। तो ये आपको मैंने इन्वर्टेड क्वेश्चन भी बता दिया जो एसएससी पूछ सकता है आने वाले सालों में, तो आपको ये पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 135, इसरो JEE 2015, मैक्सिमम पिच ऑफ एनी टू एडजेसेंट रिवेट्स इन टर्म्स ऑफ थिकनेस ऑफ प्लेट टी इज लिमिटेड टू। तुरंत क्वेश्चन पढ़ते ही बच्चे को क्लिक किया, सर 3 तरह की पिच पड़ी है, कंप्रेशन, टेंशन और मैक्सिमम। ठीक है, एक मिनिमम पिच भी कह सकते हो आप। सर मिनिमम पिच पड़ी थी 2.55 होती थी, 2.5D होती थी, और C होता था 12T या फिर 200 mm, विच एवर इज लेस। और टेंशन में होती थी 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस। और मैक्सिमम में सर होता था 32T और 300 mm। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से कराया दिया कॉन्सेप्ट हमारे को। ऑप्शन देखा 24, 32, 36, 40, ये वैल्यूज तो कभी आपने सुनी भी नहीं होंगी। अगर 32 कभी सुना भी होगा, कभी वीडियो को नींद में भी देखा होगा, तो भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी बार मैं आपको करा चुका हूँ, फिर से रिवीजन में साथ साथ कराता रहता हूँ। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। वही चीज़ें देखो, वही कॉन्सेप्ट है, वही चीज़ें वही रिपीट हो रही हैं, बट फॉर्म अलग अलग है, तरीका अलग अलग है, बट वही तरीका हमें सीखना है, ताकि एग्ज़ाम में गलतियाँ हम कम से कम करें और मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136, जो कि एक न्यूमेरिकल है, पूछा गया एमपी सब इंजीनियरिंग 2015 में, इफ ग्रॉस डायमीटर ऑफ द रिवेट इज 23.5 mm, व्हाट वुड बी इट्स स्ट्रेंथ इन डबल शियर, टेक वर्किंग स्ट्रेस ऑफ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर इन शियर। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको देखना उसने क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। उसने हमें दिया ग्रॉस डायमीटर, यानी कि उसने डाया ऑफ होल दे दिया है 23.5 mm। उसने हमारा एक स्टेप कम कर दिया, वो चाहता तो हमें नॉमिनल डाया दे देता, तो हमसे ग्रॉस निकलवाना चाहता तो निकलवा लेता, बट ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव है, जल्दी करना होता, तो उसने हमारा एक स्टेप कम कर दिया। एग्जामिनर ने एक स्टेप कम कर दिया, हमें बेनिफिट मिल गया कि 5 जो होल है वो 23.5 mm हो गया। सर बिल्कुल है। नेक्स्ट स्टेप उसने कहा कि डबल शेयर है, ठीक है सर, और वर्किंग स्ट्रेस लिमिट है वो 100 पर mm स्क्वायर, उसने हमें दे दी। अब उसने अपना काम कर दिया, अब हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है शेयर का? सर π/4 डी स्क्वायर, यानी कि डी डैश का स्क्वायर, यानी कि FH 5H का स्क्वायर इंटू FS। ठीक है सर,
बट उसने बोला है डबल शीयर। सर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। कर देते हैं, बात तो बड़ी हो जाएगी अगर एग्ज़ाम में मल्टीप्लाई नहीं किया। तो 2 × 5/4। बच्चे डी और डी डैश में कंफ्यूज रहते हैं। याद रखना, जब भी पी एस पी बी पी टी निकालते हैं हम 5H ही लेके चलते हैं, होल का ही डाया लेकर चलना है आपको। तो ये आएगा 23.5 का स्क्वायर इंटू एफ एस कितना गिवन है 100 न्यूटन पर mm²। यूनिट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना कि 100 न्यूटन गिवन है, कहीं किलो न्यूटन तो नहीं गिवन। तो यूनिट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 पहले कर चुके हैं हम स्टार्टिंग में। यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ वैल्यू मिलने वाली है कितनी, 86.73 किलो न्यूटन। कितनी, 86.73 किलो न्यूटन, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे। देखिए बेसिक सी चीज़ है, बेसिक फॉर्मूला यूज़ किए, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। डाया ऑफ होल यानी कि ग्रॉस डायमीटर गिवन था, नॉमिनल नहीं गिवन था, इसलिए स्टेप कम हो गया, ग्रॉस डायमीटर का पता चल गया। डबल शीयर में है, वर्किंग स्ट्रेस उसने हमें एफ एस दे दिया है 100 न्यूटन पर mm²। फॉर्मूला हमें पता था π/4 d² इंटू एफ एस। बट सिंगल शेयर का फॉर्मूला होता सर ये तो, बट क्वेश्चन में डबल शेयर गिवन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब सॉल्व किया तो 86.73 किलो न्यूटन में वैल्यू आ गई। ये जो सारी वैल्यू है ये न्यूटन में आती है, इसको आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू किलो न्यूटन में मिल जाएगी। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, UPSSC 2015, SSC 2014। साइज ऑफ अ रिवेट इज आइडेंटिफाइड बाय। रिवेट का जो साइज है उसे आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, डायमीटर ऑफ शैंक, डायमीटर ऑफ हेड, लेंथ ऑफ शैंक और शेप ऑफ हेड। एग्जाम में अगर आपको ऑप्शन पढ़ने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट वीक है। तो हाँ, कई बार क्या होता है ऑप्शंस को एग्जामिनर मैनिपुलेट करता है, नो डाउट, बट क्वेश्चन पढ़ते ही आपको चीज़ स्ट्राइक कर रही है, मतलब आपने मेहनत की है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आपने बहुत हार्डवर्क किया है, आपने मल्टीपल रिवीजन किया है। ये आपको अगर एग्ज़ाम में चीज़ें स्ट्राइक करती हैं तो आपका एग्ज़ाम क्रैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो साइज ऑफ रिवेट देखते मुझे याद आ गया कि सर ने बताया था कि डायमीटर ऑफ शैंक नाम की कोई चीज़ होती थी। सर ने बताया था ऐसा एक रिवेट होता है मशरूम जैसा। ठीक है, सर ने बताया था मशरूम जैसा एक रिवेट होता है, तो ये इसका शैंक होता है, ये एरिया इसका शैंक होता है, ऊपर हेड होता है, एक शैंक होता है और हेड होता है। ये जो डिस्टेंस था सर ने बताया था 1.6 d होता है। ये वाला डिस्टेंस अंदर से देखेंगे तो 0.7 d होता है। ठीक है, 0.7 d, ये 1.6 d, ये शैंक होता है, ये ऊपर हेड होता है। तो डायमीटर ऑफ शैंक से पता चलता है हमारा साइज ऑफ रिवेट, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 138, SSC मॉर्निंग शिफ्ट 2014। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट इन बेरिंग ऑन रिवेट इज। सर आपने ये क्वेश्चन मुझे कराया था, आपने टेबुलर फॉर्म बताई थी मेरे को, पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स थे और हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट्स थे, जिसमें टेंशन, शियर और बेरिंग था। आपने टेबुलर फॉर्म में मुझे समझाया था। सर एक बार और समझा दीजिए। बिल्कुल, 2 बार, 3 बार, 4 बार समझेंगे, बट एग्ज़ाम में क्या पूछा है और आपने क्या पढ़ा उसमें फ़र्क देखिए। मैंने जो आपको पढ़ाया था वो हैंड ड्रिवन शॉप रिवेट्स थे और पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स थे, बट यहाँ इन्होंने फील्ड रिवेट्स पूछा है। पहले हमने जो पढ़ा वो देखते हैं। तो याद रखना, मैंने आपको जो सिखाया था कैसे हैंड ड्रिवन थे और पावर ड्रिवन थे, हैंड ड्रिवन और पावर ड्रिवन शॉप रिवेट्स थे। ठीक है, तो टेंशन टी, शियर बेरिंग TSB, हैंड और पावर TSB। टेंशन में हैंड में कितना था 80, शियर में 80 और बेरिंग में 250। 80 × 3 बताया था ना आपको, तो ये हो गया 250। सर बिल्कुल मार्कर चेंज कर लीजिए एक बार आप। बिल्कुल सर कर देते हैं। पावर में पावर ज़्यादा है तो टेंशन में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, शियर में भी ज़्यादा 100 और बेरिंग में 300। सर बिल्कुल ये वैल्यूज तो हमें याद थी, बट ऑप्शंस को देखिए क्या मैनिपुलेट किया एग्जामिनर ने, क्या ऑप्शन सेट किए हैं। बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका है, गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बच्चा क्वेश्चन को छोड़ देता है जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप नहीं हुआ है, जिसको नॉलेज नहीं है। ऑप्शन देखिए 100 न्यूटन पर m², 250, 270 और 300। चारों ऑप्शन की वैल्यू हमने कहीं ना कहीं सुनी, और जो आपने नहीं सुनी वही आंसर निकलेगा, देख लेना। आपने पढ़ा यहाँ पे पावर ड्रिवन और हैंड ड्रिवन, ये कौन से शॉप रिवेट्स हैं, ये शॉप में बने हैं, बट पूछा गया फील्ड रिवेट।
तो याद रखना शॉप रिवेट जो होते हैं उनको जब आप 90% यानी कि 0.90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फील्ड रिवेट की वैल्यू मिलती है। अगर आपको फील्ड रिवेट की वैल्यू निकालनी है तो आपको फील्ड रिवेट की जब वैल्यू निकालनी है तो शॉप रिवेट की जो वैल्यू है उसको 0.90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.90 के 90% एफिशिएंसी होती है, ठीक है। फील्ड पर जो रिवेट है वो शॉप रिवेट के 90% एफिशिएंट होते हैं, यानी कि अगर शॉप में 100 रुपये हैं तो फील्ड में जाके वो 90 रुपीज़ रह जाएंगे। फैक्ट है, कोई भी चीज़ है फील्ड में जाके कम इफेक्टिव हो जाती है एज़ कम्पेयर टू वर्कशॉप। इट्स वेरी सिंपल। तो अब हमसे पूछा क्या गया उसमें क्वेश्चन में, पावर ड्रिवन फील्ड रिवेट। सर पावर पूछा है, पावर की बात कर रहा है। फील्ड में पूछ रहा है, शॉप हमारे को पता है। शॉप की बेरिंग में पूछ रहा है, सर बेरिंग में पूछ रहा है। 300 है सर, बिल्कुल है सर। अब 0.9 से मल्टीप्लाई कर दें सर, कर देते हैं सर, कर दिया। 3 9 27 तो 270 वैल्यू सर आ गई है हमारे पास यहाँ पे। हम तो सोच रहे थे सर कि 100 हो सकता है, 250 हो सकता है, 300 हो सकता है, बट यहाँ तो छुपा रुस्तम कोई और ही निकला। सोचा था किसी और को, इंडियन आइडल कोई और बन गया, यानी कि ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे करेक्ट आंसर। स्टूडेंट सोच रहा था 100, 250, 300 कुछ भी हो सकता है, बट आंसर निकला 270। आई होप आपको सारे वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। याद रखना शॉप रिवेट की जो वैल्यू है उससे फील्ड रिवेट की वैल्यू निकालनी है तो 0.90 से मल्टीप्लाई करते हैं। पावर वाली और हैंड वाली की शॉप रिवेट सम की वैल्यू हमारे को याद है, TSB 80 80 250 100 100 300। फील्ड में निकालने से तो 0.9 से मल्टीप्लाई करके 270 वैल्यू निकाल दी है। इससे अच्छा तरीका नहीं है क्वेश्चन को करने का। मैंने आपको डिफरेंट मार्कर्स यूज़ करके, डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करके, डिफरेंट कलर्स यूज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा प्ले करें, ये पार्ट को दोबारा देखें और फिर समझें, बट छोड़ना नहीं है। जो चीज़ें छोड़ देते हैं वो एग्ज़ाम में आती हैं तो फिर बड़ा दुख होता है, क्योंकि बहुत ईजी रहती हैं, तो आपको इनका मल्टीपल रिविजन करते। क्वेश्चन नंबर 139 SSC JEE इवनिंग 2014। द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस फॉर हैंड ड्रिवन रिवेट इन एक्सियल टेंशन। सर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस पूछ रहा है, हैंड ड्रिवन रिवेट है, एक्सियल टेंशन की बात कर रहा है। सर टेबल मुझे याद है, हैंड की बात कर रहा है, TSB कितना 80 80 250। पूछा गया सर मेरे से किस में, एक्सियल टेंशन में, तो आगे ना वैल्यू 80, ऑप्शन डी। 5 सेकंड नहीं लगेंगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने में, बट जल्दबाजी करने की गलती मत करना, 10-15 सेकंड लेना, क्यों मार्क्स लेना इंपॉर्टेंट है, पेपर कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऑप्शन डी है यहाँ पे करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 140 SSC JEE इवनिंग शिफ्ट 2014। डायमीटर ऑफ अ रिवेट होल इज मेड लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द रिवेट। 5H है, उसको ग्रेटर बनाया जाता है 5H से, कितना। सर दो ही तरीके हैं, अगर 25 mm या से कम या इक्वल है तो 1.5 mm ऐड कर देते हैं, और अगर ज़्यादा है तो फिर 2 mm ऐड कर देते हैं। आपने बहुत बार समझा दिया हमारे को, बट ऑप्शन देखे तो 3 mm, 2 mm, 0.5 mm या फिर 1 mm। सर अब क्या करें, एक क्वेश्चन में तो डाया नहीं गिवन है ना बेटा, क्वेश्चन में डाया नहीं गिवन है, और ऑप्शन में 1.5 और 2 दोनों गिवन नहीं है, 2 mm गिवन है, तो मार्क कर दो ना, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, SSC JEE 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इफ अ 2 cm डायमीटर रिवेट कनेक्ट्स टू प्लेट एज शोन बिलो एंड सेफ shear stress for rivet is 1000 kg per centimeter square, the value of maximum permissible pull will be। तो PS निकालने को बोल रहा है, निकाल दो बेटा। π/4 5H का स्क्वायर इंटू FS। सर यही फॉर्मूला होता था। अब 5 गिवन है कितना, 20 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर गिवन था ना, तो 20 mm आ गया, और 5H कितना हो जाएगा, 20 + 1.5 21.5 mm। जब वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे π/4 21.5 का स्क्वायर इंटू FS, यानी कि 1000 गिवन है, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू मिलती है आपको कितनी, 3629.8 kg। अब ये वैल्यू किसी ऑप्शन के पास नहीं है एग्जैक्टली, बट ऑप्शन डी के पास है 3140 kg। तो ये हमारी बेसिक अप्रोच है, यही होनी चाहिए एक अप्रोच, बट ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, दैट्स डिफरेंट थिंग।
ऐसे करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा। बट जब आप वैल्यू 5H की ना लेकर 5 की लेते हैं क्वेश्चन में, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता 3141 kg, जो बिल्कुल 3140 kg के पास है। तो दोनों तरीके से आपका आंसर डी ही आता, बट यह कि अगर आप 5 लेके चलते हैं तो एग्जैक्ट आंसर आता, बट प्रोसेस जो है वो 5H लेने का है, तो हम 5 नहीं ले सकते थे, तो इसलिए 5H लिया, तो 5H से भी आंसर उस रेंज का ही आ रहा है, तो आप ऑप्शन डी को ही मार्क करते। Next question, question number 142, SSC JEE 2013. The minimum edge and end distance from the center of any hole to the nearest flame cut edge shall not be less than minimum end और edge distance पूछ रहा है, कितना होता था हमारा 1.5 5H। एक्चुअली ये जब हम पढ़ते हैं ये मशीन कट एलिमेंट्स के लिए होता है, मशीन के लिए, और एक होता है 1.75H। 1.75H किस लिए होता है? ये हैंड कट एलिमेंट्स के लिए होता है, ये मशीन कट एलिमेंट्स के लिए होता है 1.55H एंड 1.75H हैंड कट के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1.5 टाइम्स होल डाया। कितना हो जाएगा? 1.5 टाइम्स होल डाया, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, SSC JEE CWC एंड मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज 2011। According to Unwin's formula, the relation between diameter of rivet hole D in mm and thickness of plate T in mm। mm की बात कर रहा है, अनविन फॉर्मूला आपका फेवरेट फॉर्मूला सर, mm सुनते ही 6.01 रूट टी याद आ गया। m है तो भाई महेंद्र सिंह धोनी याद आ जाएगा, और महेंद्र सिंह धोनी जब आते हैं तो छक्का ना मारे ऐसा हो नहीं सकता। जो ट्रू MSD फैन होगा वो तो बोलेगा सर mm मतलब छक्का। 6.01 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड मत कर देना, दोबारा लिख देता हूँ 6.01 रूट टी अगर mm में है, 1.91 रूट टी अगर सेंटीमीटर में। ठीक है, याद रखनी है वैल्यूज़। ऑप्शन देख लेते हैं, डी इजिकल टू टी बाई डी 6.01 रूट टी बाई डी, और डी इजिकल टू 2T/D है 2.6 टी रूट टी बाई डी। क्या होता है 6.01 रूट टी बाई डी, यानी कि ऑप्शन बी है यहाँ पे करेक्ट। रिलेशन पूछा था ना डायमीटर ऑफ रिवेट हॉल का और थिकनेस ऑफ प्लेट में, तो 6.01 रूट टी, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144, SSC JEE 2011। आइडेंटिफाई द एरोनियस स्टेटमेंट माइल्ड स्टील। एरोनियस का मतलब स्टूडेंट को नहीं पता था, तो इन जनरल वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अगर बच्चे ने ये पढ़ के क्वेश्चन छोड़ दिया तो गलती करेगा, क्योंकि ऑप्शंस पढ़ते हुए उसको समझ आ जाता कि एग्जाम में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है। तो इट हैज़ 2 यील्ड पॉइंट्स, इज अ डक्टाइल मटेरियल, हैज़ अ स्मॉल परसेंट इलॉन्गेशन एट फेलियर, या फिर शोज स्ट्रेन हार्डनिंग। तो माइल्ड स्टील में 2 यील्ड पॉइंट होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। ये डक्टाइल मटेरियल सर, बिल्कुल डक्टाइल मटेरियल होता है, इसलिए तो कंक्रीट के साथ यूज़ करते हैं। अब डक्टाइल मटेरियल है तो टेंशन बियर करेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो जब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो फेलियर के टाइम इलोंगेशन भी तो ज़्यादा होगा। अरे जब कोई चीज़ डक्टाइल है, टेंशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है उसकी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो इलोंगेशन भी तो ज़्यादा ही होगा ना फेलियर के टाइम। तभी तो कंक्रीट में जब टेंशन फेलियर होता है तो उसके साथ हम स्टील यूज़ करते हैं, ताकि उसमें टेंशन फेलियर यानी कि सडन फेलियर ना हो, इलोंगेशन हो स्ट्रक्चर में ड्यू टू है विद द हेल्प ऑफ स्टील। स्टील की हेल्प से इलोंगेशन होगा तो हमारा स्ट्रक्चर सडनली फेल नहीं करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। एंड माइल्ड स्टील ऑल्सो शो स्ट्रेन हार्डनिंग। पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारा, हुक्स लॉ फॉलो कहाँ करता है, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट क्या होती है, स्ट्रेन हार्डनिंग, यील्ड प्लेट्यू, नेकिंग, सब कुछ हम पढ़ेंगे माइल्ड सॉम में, पूरा डायग्राम मैं आपको बताऊँगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा SSC JEE 2011 में पूछा गया है, डायमीटर ऑफ अ रिवेट होल शुड बी ग्रेटर देन द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट बाय अबाउट। कितनी बार पढ़ोगे 5H जो है 5 प्लस 1.5 या फिर 2 mm होता है। अगर लेस देन इक्वल टू 25 mm है तो सर 5 हो जाएगा, 1.5 mm ऐड हो जाएगा, ग्रेटर है तो 2 ऐड हो जाएगा। सर बिल्कुल बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन देखते हैं, 4 to 5 mm, 2.5 to 4 mm, 1.5 to 2 mm, 0 से 1.5 mm। तो ऑप्शन सी करेक्ट दिख रहा है हमें यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 SSC JEE 2011।
बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बहुत बार मैं कॉन्सेप्ट रिपीट करा चुका हूँ। अगर किसी भी बच्चे ने इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड से भी ज़्यादा ले लिए, मतलब उसने चीज़ें अच्छे से लर्न नहीं की हैं, अच्छे से सीखी नहीं है। ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट फॉर अ रिवेट विद नॉमिनल डायमीटर 27 mm। नॉमिनल डाया दे दिया, ग्रॉस पूछ लिया, 25 से ज़्यादा है तो 2 ऐड करेंगे, 29 mm। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147, इसे स्टार मार्क कर दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड ए 2013 में पूछा गया। अलाउबल एवरेज शियर स्ट्रेस इन अनस्टीफेंड वेब फॉर बीम्स मेड ऑफ स्टील ऑफ ग्रेड 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। टाउ एवरेज पूछ रहा है हमसे, तो याद रखना है इसका फॉर्मूला, टाउ एवरेज इज इक्वल टू 0.4 इंटू एफ वाई। टाउ एवरेज है वो 0.4 इंटू एफ वाई से निकालते हैं। एफ वाई कितना गिवन है, 250 सर, बिल्कुल गिवन है। 0.4 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या वैल्यू आती है, 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बिल्कुल सर आती है। याद रखना क्या चीज़ क्या है, 0.4 एफ वाई, ये हमारा टाउ एवरेज का फॉर्मूला होता है। ये आपको पता रहेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन इजीली सॉल्व आप कर सकते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 148 एसएससी जेईई 2011। मैंने आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दी है कि आंख बंद करके भी क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप जवाब दे देने वाले हैं, क्योंकि आपके टिप्स पे सारी वैल्यूज़ होंगी, आपके टिप्स पे सारे टेबुलर फॉर्म होगा, सारे कॉन्सेप्ट, सारी वैल्यूज, सारे फॉर्मूले आपके टिप्स पे होंगे। आप करेंगे काम कैसा, पृथ्वीराज चौहान जैसा, आंखें बंद होंगी, मोहम्मद गोरी जहाँ मर्जी बैठा हो, तीर लगेगा बिल्कुल निशाने पे। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ जाएंगे मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस इन शीयर फॉर पावर ड्रिवन शॉप रिवेट। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, दुर्घटना तभी घटती है जब सावधानी हट जाती है। तो पहली चीज़ शीयर में पूछ रहा है, दूसरी चीज़ पावर ड्रिवन है, तीसरी शॉप रिवेट है। तीनों स्टेप हमें याद रखने हैं। अब पावर ड्रिवन है, सर पावर ड्रिवन है, लिख दिया पावर। एग्जाम में पावर लिखने मत बैठ जाना, पी लिखना। टेंशन, शेयर, बेरिंग, सर बिल्कुल 100, 100, 300, क्यों, क्योंकि सर शॉप रिवेट्स हैं, अगर फील्ड होते तो 0.9 से मल्टीप्लाई कर देते। पूछा किस में है, सर शेयर में पूछा है। अरे तो मार्क करो ना 100 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ऑप्शन सी। इसीलिए बोला था आंखों पे पट्टी बंदी हो, नींद में हो, जहाँ मर्जी हो, क्वेश्चन आपको ये सही करना ही करना है। Moving to the second last question of part 6, question number 149. Coefficient of thermal expansion of structural steel in per degree centigrade. अल्फा की बात कर रहा है स्टील की, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्ट्रक्चर स्टील पर डिग्री सेंटीग्रेड। मैंने आपको बताया था 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये। और कंक्रीट का कितना होता था, 9 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फ़ा सी अप्रॉक्सीमेटली अल्फ़ा एस के बराबर होता था, ये आरसीसी में पढ़ाया मैंने। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आरसीसी में पढ़ाया था मैंने कि अल्फ़ा सी अल्फ़ा एस के बराबर होता है, इसीलिए स्टील को कंक्रीट के साथ हम यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ यूजिंग स्टील विद द आरसीसी एंड मेकिंग द रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट। अल्फ़ा एस और अल्फ़ा सी की वैल्यू सिमिलर होती हैं। अल्फ़ा एस की वैल्यू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड होती है। यंग मॉडुलस क्या होता है, ई एस 2 इंटू 10⁵ एम पी ए, 2 इंटू 10⁵ एम पी ए। पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको पता ही है 0.3 होती है। और डेंसिटी ऑफ स्टील कितनी होती है, पहला ही क्वेश्चन पढ़ा था हमने ये जब ये सेशन स्टार्ट किया था स्टील का, 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। आगे बढ़ते हैं। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 6, क्वेश्चन 150, झारखंड एसएससी जेईई 2016। बेस्ट प्रैक्टिस टू अरेंज रिवेट्स इन कवर प्लेट इज। बेस्ट प्रैक्टिस है किसको, रिवेट्स को अरेंज करने की, किसमें, कवर प्लेट में। देखते हैं ऑप्शंस, इन वन रो, इन वन कॉलम, स्टैगर्ड रिवेटिंग या फिर चेन रिवेटिंग। ज़्यादातर आपको समझ आएगा जब आगे आप बढ़ेंगे तो स्टैगर्ड रिवेटिंग यूज़ की जाती है। ऐसे स्टैगर्ड रिवेटिंग यूज़ की जाती है किसमें, वाइल अरेंजिंग द रिवेट्स इन कवर प्लेट। आगे पढ़ेंगे आप स्टैगर्ड रिवेटिंग क्या होती है, चेन रिवेटिंग क्या होती है, डायमंड रिवेटिंग क्या होती है। तो ऑप्शन सी है करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 150 का। झारखंड एसएससी जेईई 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार मार्क कर लेंगे, सीखने को चीज़ मिली है। यहीं पे एंड होता है हमारा पार्ट 6। क्वेश्चन कवर कर लिए 125 से 150 तक।
500 प्लस क्वेश्चन हम कवर करेंगे स्टील के, कोई कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके सारी नोटिफिकेशन टाइम पर प्राप्त करें। सो कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।